और अब एक खबर ब्यूरोक्रेसी की, और एक ऐसी खबर जो रिटायर अफसरों के लिए एक नया रास्ता खोल रही है। और कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो एक नया चारागाह फिर बन रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम किसी अफसर को कोई सेवा विस्तार नहीं देंगे, लेकिन जब बात एनसीआर की आती है, दिल्ली की आती है, तो वहां पर सरकार का यह संकल्प कई बार टूटा। अपने चहेते अफसरों को उपकृत करने के लिए सरकार ने उन वसूलों को तिलांजलि दे दी जिसको लेकर वो चुनाव में कसम खाकर आई थी। दिल्ली के नज़दीक के इलाके में एक अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी। यमुना अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के रिटायर अफसरों के लिए अब एक सुरक्षित स्थान बन गया है। जो अफसर रिटायर होता है, सरकार उसे फिर से वहीं पुनर्नियुक्ति दे देती है। ऐसा तो एक अफसर के लिए 7 बार हो चुका है, जिनका नाम था अरुण वीर सिंह। और अरुण वीर के बाद अब राकेश कुमार सिंह दूसरे वीर अफसर हैं जिन्होंने यमुना अथॉरिटी के सीईओ पद पर पुनर्नियुक्ति अथवा सेवा विस्तार हासिल किया है। कहते हैं कि एक बड़ी मुश्किल से गया था, कई सारे मानक टूटे थे उसके लिए। यमुना अथॉरिटी एनसीआर के इलाके में है, नोएडा जिले में है। आप कहते हैं कि वहाँ पर जो अफसर जाता है वो बहुत ताकतवर होता है, सरकार का बहुत निकट होता है, करीबी और भरोसेमंद होता है, और वहाँ पर इतनी व्यवस्था है, इतना माल मात्रा है कि आप फिर वो मोह छोड़ नहीं पाते, और येन केन प्राकारेण आप वहाँ पर बने रहने की कोशिश करते हैं। जब राकेश कुमार सिंह को यमुना अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया था, तब उनकी नौकरी मात्र 3 महीना बची हुई थी। तभी ये बात मान ली गई कि राकेश सिंह अब सरकार के अगले ब्लू आइड बॉय बनने वाले हैं। और जब 3 महीने बाद यानी कि इसी 30 सितंबर को जब उनका रिटायरमेंट हुआ, तो सरकार ने उसी दिन उनको 1 साल के लिए फिर से यमुना अथॉरिटी का सीईओ और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीईओ नियुक्त कर दिया है। तो आप एक बात ये भी सोच सकते हैं कि भाई यमुना अथॉरिटी में ऐसा क्या है कि जो तैनात होता है वहीं से रिटायर होता है, फिर वहीं पर दोबारा प्रतिनियुक्ति ले लेता है, पुनर्नियुक्ति ले लेता है, सेवा विस्तार ले लेता है। बार बार ऐसा क्यों उपकृत किया जा रहा है? तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अथॉरिटी बहुत बड़ी है, हजारों करोड़ का वारा न्यारा होता है, बहुत सारे नेताओं से लेकर अफसरों की स्टेक लगी रहती है। उद्योगपति तो तीसरे चौथे नंबर पर आता है, सहूलियत बाद में मिलती है उसको। पहले अफसर को सहूलियत चाहिए और नेता को चाहिए, बाद में फिर उद्योग लगाने वाले को मिलती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो ये एनसीआर का इलाका है, ये अफसरों को बड़ा पसंदीदा रहा है उनकी पोस्टिंग का, क्योंकि यहाँ सुख सुविधाएं बहुत हैं। सुख सुविधाएं तो चलो एक चीज़ है, सरकार सबको देती है, गाड़ी बंगला, लेकिन ये देखा जाता है कि कहाँ पर कितना खुदाई करने पर कितना पानी निकल सकता है। तो नोएडा के इलाके में एक बार जो नौकरी करने चला गया वो गले तक एकदम तर हो जाता है, भर जाता है, कई बार उल्टी होने की नौबत भी आ जाती है, और वो फिर प्रदेश में लौटकर किसी और जिले में नौकरी नहीं कर पाता। और सरकार भी इसको जानती है, इसीलिए ऐसे अफसरों को बार बार वहां तैनाती भी देती है। तो इस मामले में राकेश सिंह फिर भाग्यशाली साबित हुए हैं कि वो पहले गाजियाबाद में डीएम भी रहे और गाजियाबाद अथॉरिटी विकास प्राधिकरण के वो वीसी भी रहे हैं। वहाँ पर उनको एनसीआर में रहने का, वहाँ के तौर तरीकों का और माहौल से वाकिफ होने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त है। और एक ज़माने में राकेश सिंह भी, आजम खान जो आजकल जेल से छूटे हैं, उनके भी काफ़ी भरोसेमंद और पसंदीदा अफसर थे वो, और वो लखनऊ में नगर आयुक्त भी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,
रंज अफसर को तो बहुत है मगर आराम के साथ। सियासत, सत्ता, इन दोनों के चरित्र हमेशा आम जनमानस को दिए गए आश्वासन से अलग रहे हैं। तो बहुत इसीलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना समय है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। आज राकेश सिंह की चमक रही है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जो लोग मौज में हैं, जो लोग शीर्ष पर हैं, वो इस बात को ना भूलें कि उनके साथ के बहुत सारे लोग किनारे पड़े हैं, दुख दर्द झेल रहे हैं। ये तो वक्त वक्त की बात है, इस पर अभिमान करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जाते जाते हम आपको कुमार विश्वास के कुछ लाइनें हैं उनके साथ छोड़ जाएंगे, जो सत्ता के काम काज के तरीकों को और बयानों के अंतर को दर्शाती हैं। सुनिएगा। वो बोले दरबार सजाओ, वो बोले जयकार लगाओ, वो बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के बंसज चुप कैसे रहते। हमने कहा अभी मत बदलो, दुनिया की आशाएं हम हैं, वो बोले अब तो सत्ता की वरदाई भाषाएं हम हैं। इतने मतभेदों में बोलो मन की क्या कहते, हम कबीर के बंसज चुप कैसे रहते। नमस्कार।